खानों के तेलों में यहाँ पर बढ़त है। ऑफ कोर्स जैसे अनुज ने कहा कि आगे जाकर कुछ बहुत दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट खबर पर अब जाएंगे। एनसीडीएक्स ने एग्रीकल्चर कमोडिटीज के इंडेक्स एग्रीडेक्स में फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू करने का फैसला किया है। फिलहाल एक्सचेंज ने जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए हैं जो 26 मई से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। इंडेक्स में 10 लिक्विडिटी एग्री कमोडिटीज को शामिल किया गया है। इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ एनसीडीएक्स के बिजनेस हेड कपिल देव जुड़े हैं। कपिल, हाय, नमस्कार। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज इंडेक्स ट्रेडिंग का इंतजार बाजार को काफी समय से रहा है और जो एग्रीडेक्स में आपने जो 10 लिक्विड कमोडिटीज की यहाँ पर उसको जोड़ के इसको बनाया है, कैसे इंटरेस्ट देखते हैं आप ऑन ग्राउंड और कैसे अब यहाँ पर इसमें कारोबार होगा? क्या मार्जिन्स हैं, क्योंकि ये फ्यूचर्स है, तो किस तरह का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है? थैंक यू मनीषा जी। देखिए, जो भी ये एग्रीडेक्स हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि अगर आप स्पॉट इंडेक्स की बात करेंगे तो वेबसाइट पर हमारे काफी टाइम से अवेलेबल था। 10 जो लिक्विड कमोडिटीज हैं और ये जो कमोडिटीज का आइडेंटिफिकेशन है वो हमने सेबी के क्राइटेरिया पे किया है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी और उसकी जो लिक्विडिटी ऑन एक्सचेंज है उन दोनों को 50-50% बेटिस देके कमोडिटीज का आइडेंटिफिकेशन किया गया है। तो अभी 10 लिक्विड कमोडिटीज इसका पार्ट है, जिसमें अगर मैं मेंशन करूं तो सोयाबीन, सोया रिफाइंड, रेपसीड, मस्टर्ड, ग्वारगम, ग्वासीड, कैस्टर चना, ये कुछ कमोडिटीज है। इसके अलावा कोरिएंडर, कॉटन सीड, ऑयल केक और जीरा। तो ये 10 कमोडिटीज हैं जिनका डिफरेंट वेटेज है और ये जो इंडेक्स है इन 10 कमोडिटीज का परफॉर्मेंस को ट्रैक करके वैल्यू जनरेट करता है। कपिल, एक चीज जो हमेशा बाजार जानना चाहता है वो ये कि क्या सेग्रीगेशन या फिर जो चूजिंग ऑफ कमोडिटीज है वो किस तरह के वेटेज के साथ है? ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कमोडिटी जैसे खाने के तेलों में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली तो पूरा का पूरा इंडेक्स उस तरफ से चल पड़ेगा। तो वो आप कैसे समझाएंगे, किस तरह से इसकी जैसे इसको बनाया गया है, जैसे इसको किया गया है, उसके बारे में अगर आप डिटेल्स बता सकें। देखिए, इसके ऊपर डिटेल गाइडलाइन है सेबी की और इन्हीं सब कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी एक कमोडिटीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडेक्स पे नहीं होना चाहिए या बहुत बड़ा वेटेज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे सेबी की गाइडलाइंस थी कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कमोडिटीज, यानी जिस तरीके से अगर आप देखेंगे ऑयल सीड्स है, स्पाइसेस है, ग्रेन्स है, पल्सेस है, ग्वार कॉम्प्लेक्स है, कोई भी एक सेक्टर 40% से ज्यादा इंडेक्स के अंदर शेयर नहीं रख सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो आपने बोला कि किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटीज में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो और उसका इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट आए, उसको अवॉइड करने के लिए इस तरह की गाइडलाइन दी गई है। और अगर आप देखेंगे तो इस इंडेक्स में जो मैक्सिमम वेटेज है वो कमोडिटी अभी सोयाबीन है, जिसका अराउंड 18% के लगभग वेटेज है। तो जो वेटेज है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी कमोडिटीज में। कोई भी एक कमोडिटीज 18%, 19% से ज्यादा अभी वेटेज किसी का भी नहीं है, जो अभी करंट स्ट्रक्चर है इंडेक्स का। तो ये जो आपका कंसर्न है या मार्केट का जो कंसर्न है कि वन कमोडिटी कैन ड्राइव इंडेक्स प्राइसेस, वो नहीं होगा करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से। कपिल, एक और सवाल जानना चाहेंगे और वो ये कि किस तरह का पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट यहाँ पर बनते हुए नजर आया है? जैसे मैंने पहले कहा कि इंडेक्सेस बहुत समय से एक बहुत टॉल आस्क रहा है इंडस्ट्री की तरफ से। अब क्योंकि ये आ रहा है, ऑफ कोर्स जिस तरह की सिचुएशन मार्केट्स में है वो काफी डिफरेंट है, काफी सारी मंडियां बंद हैं, लॉकडाउन के चलते काफी सारा जो न्यूज फ्लो है, डेटा फ्लो है, वो फिलहाल बाजार के पास नहीं है। एक तो टाइमिंग आप कैसे देखते हैं और दूसरा किस तरह का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो आई थिंक द कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसे जंक्चर पे खड़ा है जहां पर रेगुलेटर ने जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो न्यू सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं या न्यू प्रोडक्ट हैं, वो सब आके अभी मर्ज हो रहा है। म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन हमने देखा है कमोडिटीज में शुरू हो गया है, बैंक ब्रोकिंग ने स्टार्ट किया है, AIF कैट 3 ने पार्टिसिपेशन शुरू किया है और रिटेल पार्टिसिपेशन जो कि कमोडिटी से दूर था वो भी धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज हमेशा से इंडिविजुअल हेजर्स ड्रिवन कमोडिटीज रही हैं, जहाँ पे मोस्टली हेजर्स जो इस कमोडिटीज में एक्सपोजर लेता है वो उसको ट्रेड करता है और ये सब डिलीवरी बेस्ड रहता है। बट अगर हम एक ओवरऑल इंडिकेटर की बात करें तो इंडेक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि कैश सेटल होगा, जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट होगा और एक ओवरऑल इंडिकेटर होगा एग्री कमोडिटीज का इंडिया में। और जो भी बाकी स्टेक होल्डर है जो कि कमोडिटीज में डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं रखते हैं या फिर डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज के प्राइस बट एज ए होल कमोडिटीज के प्राइसेस उनके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, वो भी इसमें पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स रहेंगे।
अपार्ट फ्रॉम जो यूजुअल एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ट्रेडर हैं। तो पार्टिसिपेशन का जो सेगमेंट है वो वाइडन होने वाला है। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। चलिए, ऑल द बेस्ट कपिल इसके लिए। और आने वाले ट्यूसडे से ऑफ कोर्स ये लॉन्च हो जाएगा और हम इसमें कारोबार होता हुआ देखेंगे और वो सारी डिटेल्स जो एग्रीडेक्स की हैं वो आपको समझाई गई हैं। कपिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए और वो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। लेकिन नजर एक बार फिर से डालेंगे यहाँ पर खाने के तेलों पे, क्योंकि यहाँ पर उठापटक काफी ज्यादा रही है। आज ऑफ कोर्स सोयाबीन के भावों में दबाव है, जैसे अनुज ने भी कहा कि हाजिर बाग